और अब यूक्रेन वॉर से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अमेरिकी युद्ध विशेषज्ञ स्टीफन ग्लोवर ने बड़ा दावा किया है। न्यूक्लियर वॉर के करीब है यूक्रेन रूस जंग। स्टीफन का दावा, पुतिन पर लगातार इसके लिए दबाव बढ़ रहा है। स्टीफन ने दावा किया है कि एटमी बटन दबाने के लिए कई देश पुतिन को दरअसल कर रहे हैं मजबूर। तो क्या रूस वर्सेस यूक्रेन की इस जंग में एटमी युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? जी हां, अमेरिकी युद्ध विशेषज्ञ स्टीफन ने दरअसल बहुत बड़ी बात कही है। रूस की नई परमाणु नीति से दुनिया डरी हुई है। क्यूबा मिसाइल संकट से भी बदतर हालात हैं, ये उन्होंने कहा है। ATACMS और स्टॉर्म शैडो से परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ी है। यानी अमेरिका और ब्रिटेन के दिए हथियारों से जिस तरह से यूक्रेन हमला कर रहा है, उसने इस आशंका को बढ़ा दिया है। खतरा बढ़ने पर पुतिन फैसले के लिए मजबूर हो जाएंगे, ये अंदेशा जताया गया है। तो अमेरिकी मिसाइल से यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने नाटो और यूरोप को विध्वंसक जवाब देने की तैयारी कर ली है। 19 नवंबर को पुतिन परमाणु सिद्धांतों के नए नियमों पर मुहर लगा चुके हैं। यूक्रेन के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रूस पर नाटो का हमला माना गया है। रूस अमेरिका के बीच 1962 से जारी हॉटलाइन भी बंद कर दी गई है। रूसी सुरक्षा परिषद ने एटमी हमले के लिए तैयारी के आदेश भी जारी कर दिए। रूस यूक्रेन युद्ध का 1000वां दिन महाविनाश का आधार बनने की ओर बढ़ रहा है। 19 नवंबर को आधी रात यूक्रेन ने रूस की धरती पर अमेरिका की अटैकम्स मिसाइल से हमले किए। इसके साथ ही पुतिन ने अमेरिकी खेमे से जंग की तैयारी शुरू कर दी है और धरती पर परमाणु विनाश का एक बड़ा त्रिकोण तैयार हो चुका है। रूस के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें 10-10 परमाणु वॉरहेड के साथ हमले के लिए तैयार हो चुकी हैं। यूएन की रिपोर्ट है कि ईरान के पास 20 से ज्यादा परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम तैयार हो चुका है। इसके साथ ही पुतिन के संकेत पर किम के परमाणु शस्त्र भंडार में सैन्य हलचल बढ़ गई है। यानी पुतिन का गठबंधन महासंग्राम के लिए तैयार हो चुका है। Есть ТДФ пусковой установки, пуск состоялся. دو فروند برنده ناشناس نزدیک شونده. इस तैयारी के पीछे सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की अटैकम्स मिसाइल से रूस पर हमले। यूक्रेन ने फ्रंट लाइन से 130 किलोमीटर रूस के ब्रियांस्क क्षेत्र पर हमले किए। इन हमलों का टारगेट काराचेव हथियार डिपो को बनाया गया। यूक्रेन ने 6 अटैकम्स मिसाइल से हमले किए। रूस ने 5 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। इसके अलावा इंटरसेप्शन की कोशिश में एक मिसाइल डैमेज हो गई। डैमेज मिसाइल का मलबा गिरने से हथियार डिपो फील्ड में आग लग गई। हालांकि रूस ने कहा है कि उसे इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि यूक्रेन ने 8 मिसाइल हमले किए, रूस केवल 2 ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाया। रूसी सेना ने भी यूक्रेन की अटैकम्स मिसाइल हमले की पुष्टि की है और साथ ही नेटो को चेतावनी जारी हो चुकी है। Готовится место действия. 19 नवंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु सिद्धांतों के परिवर्तन राज्यादेश पर मोहर लगा दी है। नए नियमों के मुताबिक रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को परमाणु पलटवार का आधार माना जाएगा।
और अटैक एमएस अमेरिका की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा नियम कहता है कि रूस के दुश्मन देश अगर किसी देश की जमीन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करते हैं तो उसे भी परमाणु हमले का आधार माना जाएगा। लावरोव कह चुके हैं कि अमेरिका के सैनिक यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अब रूस परमाणु हमले के स्पष्ट संकेत दे रहा है। पुतिन ने सितंबर में भी कहा था कि अगर रूसी जमीन पर विदेशी हथियारों से हमले हुए तो ये परमाणु युद्ध भड़काने वाला कदम होगा। अब रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि नए नियमों के मुताबिक अटैक एमएस हमलों को नेटो के हमले माना जाएगा। रूस कीव और नेटो के खिलाफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। अमेरिका के लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति देने से पहले ही नेटो देश इस खतरे को भांप चुके थे। अब एक लीक डॉक्यूमेंट से पता लगा है कि नेटो खेमा जर्मनी में बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है। रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के बाद यूरोप के देश ये मानकर चल रहे हैं कि रूस के साथ नेटो का युद्ध निश्चित हो चुका है और अब तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी का समय आ चुका है।